नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है जो कि एक अपॉइंटमेंट के ऊपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है करंट अफेयर्स का। साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारे साथ नया जुड़ा है, पहली बार वीडियोस को देख रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपको डेली रेगुलर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से हम यहाँ पर सारे वीडियोस को अपलोड करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मर एचडीएफसी बैंक एमडी आदित्य पुरी, इन्होंने यहाँ पर डिलॉइट को ज्वाइन किया एज अ सीनियर एडवाइजर। राइट, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं आदित्य पुरी जी। काफी अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, है ना। और इसी तहत यहाँ पर इन्होंने अपना करियर स्विच किया है डेलॉइट पर एज अ सीनियर एडवाइजर। तो फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक आदित्य पुरी joined Deloitte as senior advisor. Puri would leverage his expertise and experience to help drive a tech-enabled transformation in the financial services sector and champion initiative aimed at bolstering financial inclusion across India. तो यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा इनका रहा है करियर और यहाँ पर इनको अब सीनियर एडवाइजर बना दिया गया है डेलॉइट का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतनी सी है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉइंटमेंट में क्या ध्यान रखना होता है कि कौन से पोस्ट पर कौन अपॉइंट हुआ है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें जान लेना चाहिए। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर फॉर डेलॉइट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आदित्य पुरी जी। दोस्तों ध्यान रखना, एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड यहाँ पर किसी पोस्ट के लिए अपॉइंट होते हैं और उन्होंने रिप्लेस किया है एबीसी को, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट पर काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आजकल ये नया पैटर्न कुछ फॉलो हो रहा है, तो इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम हर चीजों से आपको अपडेट करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। और एक चीज दोस्तों, जैसे ही आप वीडियोस देख रहे हैं, ये सारी वीडियोस आप कवर कर रहे हैं, पेन और कॉपी के साथ साथ बुलेट पॉइंट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जब एग्जाम आएगा और रिवीजन का टाइम आएगा तो आपके बनाए बुलेट पॉइंट्स आपके सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस मर्जेस विद नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुआ है, न्यूज आई है। स्लाइस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो मर्ज होने जा रहा है किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। और यहाँ पर इसका अप्रूवल दे चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि बैंक कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको सबसे पहले परमिशन चाहिए होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। चाहे वो कोई कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे कोई पेटीएम बैंक हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो आरबीआई से परमिशन ली जाती है। और जो कोलैबोरेशन है स्लाइस और एनईएसएफबी के द्वारा, ये एक रेवोल्यूशनाइज बैंकिंग सर्विसेज को यहाँ पर लेकर निकलेगा। और सबसे बढ़िया कि इसमें जो मेन एम है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। दोस्तों ये वर्ड जो है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इससे आप दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड आपको बार बार आपके एग्जाम में दिखाई देने वाला है और आपके पढ़ते समय आपकी जो ये अभी प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है, इसमें भी आप बहुत बार इस टर्म को फेस करोगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का पूरा मतलब मैंने अपने हर सेशन में बताया है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हो, चाहे वीडियोज ही क्यों ना हो, हमेशा बताया है। तो इस बार आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यूनिकॉर्न स्लाइस ने मर्ज किया है कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो दोस्तों बहुत ही खुशखबरी है यहाँ पर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली 35% सीट्स विमेन्स महिलाओं के लिए गवर्नमेंट पोजीशन पर रिजर्व कर दी है। ठीक है, काफी अच्छी बात है ये। इससे महिलाओं को एक आत्मविश्वास मिलता है, उनको आगे बढ़ने की सीख मिलती है। और यहाँ पर अगर कोई हाथ थाम ले तो दोस्त क्या कुछ नहीं कर जाए वो इंसान, तो यही बात आती है। और विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो विद स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब्स, तो करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर, एक डिमाइस को लेकर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। त्रिवंतपुरम से निकलकर आ रही है न्यूज, अनंतलवतम आनंदन डाइज। राइट, तो यहाँ पर सीपीआई लीडर है
बेसिकली पॉलिटिकल करियर रहा है इनका और बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर यहाँ पर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि की रोल यहाँ पर ये प्ले करते हैं इन बिल्डिंग द ट्रेड यूनियन बेस फॉर द पार्टीज इन द स्टेट पास्ड अवे एट अ हॉस्पिटल ऑन थर्सडे, राइट। इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा अनंत लवोतम आनंदन, ठीक है। प्रोलॉन्ग इलनेस से जूझ रहे थे और फाइनली यहाँ पर इनका देहांत हुआ है, ठीक है। शोक की लहर दौड़ चुकी है वहां पर त्रिवंतपुरम सरकार, केरला सरकार। और यहाँ पर ये बहुत ही जाने माने कौन थे, तो ये बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन थे। इनका जो लाइफ स्पैन है दोस्तों, पूरा पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव रहा है इनका, और काफी कुछ इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया है, ठीक है। काफी बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, काफी रेवोल्यूशनलाइज किया गया चीजों को, तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिनेश कुमार खारा जी का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, जो कि एसबीआई के चेयरमैन है। यहाँ पर दिनेश कुमार खारा जी का जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है अगस्त 2000 कब तक, 24 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कार्यकाल यहाँ पर बेसिकली एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इट इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सेंटर हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टेन्योर और मिस्टर दिनेश कुमार खारा एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो आज के टाइम में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है कस्टमर बेस का पूरे इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। हालांकि सबसे बड़ी बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर प्राइवेट पब्लिक की बात करें सबसे बड़ी बैंक होती है एचडीएफसी बैंक, लेकिन पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। द नेशन लार्जेस्ट लेंडर अंटिल अगस्त ऑफ द फॉलोइंग ईयर। This decision was confirmed by two government sources who prefer to remain anonymous and they are not authorized to speak the media, right? Mr. Khara tenure begins on October 7, 2020 for a 3-year term, then is now to set to continue till he reaches the age of 63. सेंटर एक्सटेंड्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा टेन्योर अंटिल डैश, तो करेक्ट हो जाएगा अगस्त 2024। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी को जीआई टैग यहाँ पर मिला है, ठीक है। बेसिकली नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है ये, याक मिल्क बोलते हैं इसकी, याक मिल्क से बनता है, ठीक है। अरुणाचली याक, तो यहाँ पर नाम आएगा चुरपी, सॉल्टी चुरपी, ठीक है। एक स्लाइटली इसका खट्टा सा इसका स्वाद होता है। वैसे मैंने कभी खुद से इसको दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट एज यहाँ पर जो लिखा है उसकी बात की है। तो चुरपी जो कि बहुत रिच है प्रोटीन में, वेजिटेटेड है, पूरी तरह से वेजिटेरियन है, कोल्ड हिली माउंटेन्स पे जो याक्स मिलती है उनसे बनता है, ठीक है। उनके मिल्क से बनता है, बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट है। और यहाँ पर इसे जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश का। ऑलरेडी दोस्तों जीआई टैग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है। आप क्या करें, डेफिनेटली एक इलेबोरेटिव फॉर्म में एक अलग से सेपरेटली जीआई टैग की एक लिस्ट बना ले कि इस जीआई टैग मतलब इस स्टेट का ये जीआई टैग मिला है। जैसे नागा झोलकिया, भूत झोलकिया की बात करूं मैं, नागालैंड की जो मिर्ची सबसे तीखी मिर्ची होती है वो, उसे जीआई टैग मिला है। कोलकाता का रसगुल्ला उसको मिला है, ठीक है। ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें को जीआई टैग मिला। यही देख लो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आम कहाँ का जीआई टैग मिला है, सैफरॉन कश्मीर की मिली है। और उसके पास पाशमीना की अभी बात करी थी जम्मू एंड कश्मीर में, रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले ही करंट अफेयर्स की वीडियोस में पाशमीना की बात करी थी, जिससे बहुत ही गरम गरम कपड़े बनते हैं, काफी विंटर फ्रेंडली रहता है वो फैब्रिक। तो उसको जम्मू एंड कश्मीर का जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाएगा। तो याक चुरपी रिसीव्स जीआई टैग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। एक और अपॉइंटमेंट, और आज का सेशन अपॉइंटमेंट के न्यूज से भरा हुआ है, तो हीरो वीडियो बनेगा ये आपका। जीआईसी रीअपॉइंट्स रामास्वामी नारायण एस सीएमडी, राइट। तो यहाँ पर ऑन October 4, 2023 जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GICRE basically reappointed Ramaswamy Narayanam as MD and chairman. This appointment, effective from October 2023, follows by a decision of Ministry of Finance, Government of India, and marks a transition in leadership to renown the insurance institution. ऑलरेडी दोस्तों हमारा जो इंडिया है वो इंश्योरेंस सेक्टर पर बहुत फोकस कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर पर 100% ऑटोमेटिव रूट से एफडीआई एफपीआई को इन्वेस्ट मतलब बेसिकली अलाउ किया जा रहा है। देखो इंश्योरेंस सेक्टर इसीलिए 100% ऑटोमेटिक रूट है कि अगर कोई बाहर का कंपनी, बाहर के देश की कोई कंपनी इंडिया में आकर इंश्योरेंस सेक्टर में
अगर पैसा डालना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आकर अपने आप इन्वेस्ट कर सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर गवर्नमेंट का ये मानना है कि हर एक इंसान के पास, हर एक इंडियन के पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस सेक्टर पर 100% ऑटोमेटिव रूट यहाँ पर लिया गया है। डैश अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीआईसीआरई, तो करेक्ट हो जाएगा रामास्वामी एन। आगे बात करेंगे न्यूज़ नंबर 8 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इन दिव्यांगन, फॉर द दिव्यांगन, राइट। तो यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया, जो कि पहली दफा हो रहा है हमारे पूरे भारत में। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है और ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट, एनहांस टैलेंट एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्पोर्ट डिसिप्लिन्स, राइट। The Atal Bihari Training Center is for disability sports and is set to witness a momentous occasion for Honorable PM Modi when will going to inaugurate this, already inaugurated on 2nd of October, right? तो ये दिव्यांगजन के लिए है, ये आप ध्यान रखना। और इसका नाम यहाँ पर आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी रखा गया है। तो डैश inaugurated the country's first high tech sports training center for दिव्यांगजन named after former PM श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, तो करेक्ट हो जाएगा। किसने ये इनॉग्रेट किया है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको इधर ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, वर्ल्ड कॉटन डे, इंपॉर्टेंट डे के ऊपर बात करेंगे। वर्ल्ड कॉटन डे जिसे हम मनाते हैं अक्टूबर 7 को हर साल। और बेसिकली यहाँ पर दिस डे और दिस सेलिब्रेशंस प्रमोट फेयर ट्रेड एंड हेल्प डेवलपिंग नेशंस टू एंगेज इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमीज। यहाँ पर जो थीम हो जाएगी वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और थीम क्या होगी? मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार टू फैशन, राइट। थोड़ा ध्यान रखना, थीम इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, जब भी आप इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हैं और अगर उसमें कोई थीम है दोस्तों, थीम आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जैसे कि पर्टिकुलर कोई डेट पर क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, न्यूज नंबर 10 के ऊपर। पीएम मोदी जी ने एक और चीज इनॉग्रेट की है यहाँ पर, गुजरात समिट, वाइब्रेंट गुजरात समिट ऑन जनवरी 10। तो यहाँ पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल भी रहेंगे। जनवरी 10 2022 को इसका इनॉग्रेशन होगा, 10वां एडिशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो थीम रहेगा, विजन रहेगी, वो विकसित भारत @2047 रहेगी, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली इसको एम्फसाइज किया गया है टू अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एज extended in the invitation to the global businesses to participate in the summit। गुजरात को दोस्तों अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब गुजरात जो है वो बाहरी दुनिया को यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गुजरात में अभी करी गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, चाहे स्टेडियम ही क्यों ना हो, चाहे गोल्ड एक्सचेंज ही क्यों ना हो, या फिर कोई बड़ा पुल ही बनाना क्यों ना हो, या बहुत अच्छी बात है ये कि इंडिया का, भले ही गुजरात या कोई भी हो, सिर्फ कोई स्टेट से फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट ये एट लास्ट में चीज ये है कि हमारे भारत में हो रहा है, तब तक सब कुछ सही है, ठीक है। ऐसे तो दिल्ली भी बहुत विकसित हो रहा है भाई, भारत मंडपम बना है, यशो भूमि बना है, बहुत कुछ हो रहा है। आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट पर भी फोकस किया जाए, चाहे बंगाल को ले लो, हालत सुधारो वहाँ की। अगर हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी फोकस करें तो बहुत जरूरी है ये चीज करना। और हम आने वाले टाइम में दरख्वास्त करते हैं हमारे लीडर्स से कि वो नॉर्थ ईस्ट भारत को भी उतना ही डेवलप होने में हेल्प करें और डेवलप हो आने वाले टाइम में, राइट। तो डैश टू इनॉग्रेट 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट ऑन जनवरी 10 2024, तो करेक्ट हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर दोस्तों हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट डेली न्यूज की जो वीडियोस है उसको हम डेली पोस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि ऐसी वीडियोस के लिए आप होम सेक्शन पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पर एक सीरीज भी चलाई गई है दोस्तों एमसीक्यूज की, जिसका ऑल्टरनेटिव हर डे आपको पार्ट मिलता रहेगा, जिसमें हम 10 एमसीक्यूज और डिटेल डिस्कस करते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। प्लेलिस्ट पर आप चाहें तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दें। एक बहुत बड़ा धमाकेदार एक सरप्राइज मुझे आपको देना था दोस्तों। 30% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। दुर्गा पूजा जो आ रही है, जिसे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं पूरे जोश के साथ, तो 30% यहाँ पर हर कोर्स के ऊपर आपको ऑफ मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करा लीजिए, चाहे WBCS हो, टेट हो, पुलिस की कोई एग्जाम हो, ठीक है, IBPS हो, बैंकिंग एग्जाम, SSC, रेलवे, कुछ भी हो, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको 30% ऑफ यहाँ पर जो फीस है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी आती है मन में, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ लीजिए और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।